नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो आप सबको पता ही है, हमने आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम की एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जीएस जीके के, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे करंट अफेयर्स के। तो इसमें हम जीके जीएस भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज सत्याग्रह कैंपेन इन इंडिया विद द डैश मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह कैंपेन स्टार्ट करा था हिंदुस्तान में, वो कौन से मूवमेंट के साथ स्टार्ट करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट जो था उसके साथ स्टार्ट करा था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कैंपेन को हिंदुस्तान में। Who among the following established विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल जो थे ये पाल डायनेस्टी के रूलर थे, तो इनके द्वारा एस्टेब्लिश करा गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड थी। तो ये लोकेटेड है बिहार में। बिहार में लोकेटेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये आपको याद रखना है, जो स्टेट होती है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो बिहार में जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। तो महात्मा गांधी जो थे ये कौन से साल में प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको जरूर याद होगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1924। 1924 में प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बने थे 1924 में। तो ये आपको याद रखना है। Who brought the सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो सिविल सर्विसेज हिंदुस्तान में किसके द्वारा लाई गई थी, या फिर फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है हिंदुस्तान में? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। यही लाए थे सिविल सर्विसेज हिंदुस्तान में। Who awarded the केसरे हिंद मेडल ऑफ द ब्रिटिश टू महात्मा गांधी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका? तो केसरे हिंद जो मेडल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा महात्मा गांधी को, ये किसके द्वारा दिया गया था? क्योंकि महात्मा गांधी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था एम्बुलेंस सर्विस का साउथ अफ्रीका में, उसके लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे इनके द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को केसरे हिंद मेडल, जो कि महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन को एम्बुलेंस सर्विस की देखते हुए दिया गया था। Who among the following is considered to be the founder of मद्रास? जिसको कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो चेन्नई जो है या फिर मद्रास जो है उसकी फाउंडर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो है ये फाउंडर रहेंगे मद्रास के, या फिर हम कह सकते हैं चेन्नई के। Who was the first person to call महात्मा गांधी as father of nation? तो महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके द्वारा पहली बार कहा गया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट रहता है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को। खान अब्दुल गफार खान जो है जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। Who among the following was also known as देवनाम पिया? तो देवनाम पिया प्रियदर्शनी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक। तो अशोक जो थे इनको देवनाम पिया प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। The Emperor कनिष्क was the follower of which of the following religion? तो कनिष्क जो थे ये कौन से रिलीजन को मानते थे, किसके फॉलोवर थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे कनिष्क। विच सिटी इज नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया? तो कौन सी सिटी को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धनबाद। तो धनबाद जो जगह है इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो निकनेम्स रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे।
तो हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उस प्लेलिस्ट में आप जाके जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी 3000 GS GK सीरीज रहेगी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आप उसको भी देखें, उससे भी आपको मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में। तो ये इससे पता चल जाएगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती, कनेक्ट ही नहीं करती क्योंकि ये प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में। द येलो कलर ऑफ मैंगोज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मैंगो जो होते हैं उनका जो कलर येलो होता है वो किस चीज की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैरोटिन। कैरोटिन की प्रेजेंस की वजह से, कैरोटिन होने की वजह से मैंगोज जो होते हैं उनका जो कलर होता है वो होता है येलो। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज। तो डीएनए की बेसिक यूनिट क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होती है ये बेसिक यूनिट होती है डीएनए की। ये नाम में ही पता चल रहा है आपको, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो होती है ये फुल फॉर्म रहती है डीएनए की। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका बना होता है डीएनए, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसका बना हुआ हो जाएगा, ये बेसिक यूनिट हो जाएगी डीएनए की। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर बैंड म्यूजिक एंड डांस। तो म्यूजिक और डांस को कौन से मुगल रूलर के द्वारा बैन करा गया था, बंद करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो थे, जो कि शाहजहां के बेटे थे, इनके द्वारा बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था म्यूजिक और डांस को। और इनके द्वारा जो इनके पिता थे शाहजहां, उनको कैद करके रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ। तो शिलोंग जो है ये कौन सी स्टेट की कैपिटल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो स्टेट है वहां की कैपिटल रहेगी शिलोंग। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो कि कैपिटल है बिहार की, वहां पे लोकेटेड है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो है वो कौन सा है सरफेस एरिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है सरफेस एरिया में, जिसका सरफेस एरिया है 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सबसे बड़ा लेक है पूरे वर्ल्ड का। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी। तो गोदावरी रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। यहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु। तो देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्रांजन दास, जिनको कि CR दास के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रांजन दास जो है इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। तो सिमुका जो था ये कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुका। In December 2020, who among the following has been appointed as the new chairman of National Dairy Development Board? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं दिसंबर 2020 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्षा जोशी। वर्षा जोशी जो है ये भी हाल ही में चुनी गई हैं दिसंबर 2020 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन। Who has been conferred with the 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड। तो 29वां सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है ये किसको मिला है, किसके द्वारा जीता गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वसुदेव मोही। वसुदेव मोही जो है इनके द्वारा जीता गया है 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड 2020 में। विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज वन फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ वर्धराजन। सिद्धार्थ वर्धराजन जो है इनके द्वारा जीता गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 का। विच कंपनी हैज गॉट द ऑर्डर टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। तो कौन सी कंपनी है जो कि बनाने जा रही है इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैडसन एंड ट्यूब्रो। तो जिसको कि LNT के नाम से भी जाना जाता है, ये बनाने जा रहे हैं इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। अवीक सरकार जो है ये नए प्रेसिडेंट, ये नए चेयरपर्सन चुने गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। पहले भी हम इस क्वेश्चन को अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया हैज सिक्योर विच रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय विपो। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में क्या रैंक रही है भारत की? तो हमारा आंसर हो जाएगा 48th रैंक रही है भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। इंडेक्स की जो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। Who has won the Italian Open 2020 वुमेन सिंगल टाइटल? तो इटालियन ओपन 2020 में वुमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिमोना हैलेप। सिमोना हैलेप जो है इनके द्वारा जीता गया है इटालियन ओपन 2020 का वुमेन सिंगल टाइटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये 4 टूर्नामेंट जो होते हैं इनकी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, जिसमें सारे विनर्स जो रहेंगे वो बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च शुक्रयान बाय विच ईयर? तो शुक्रयान जो लॉन्च करा जा रहा है इसरो के द्वारा, ये इसरो कौन से साल में लॉन्च करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025। तो 2025 में इसरो लॉन्च करने जा रहा है शुक्रयान। सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो सत्यपाल मलिक जो है ये कौन सी स्टेट के गवर्नर चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय जो स्टेट है वहां के नए गवर्नर चुने गए हैं सत्यपाल मलिक। ईरान हैज साइंड अ डील विद चाइना फॉर चबाहर पोर्ट वर्थ हाउ मच अमाउंट? तो ईरान ने चाइना के साथ एक डील साइन करी है चबार पोर्ट के लिए। तो ये जो डील होने वाली है ये कितने पैसे की होगी, कितने अमाउंट की होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 बिलियन डॉलर। तो 400 बिलियन डॉलर की डील साइन करी गई है चाइना और ईरान के बीच में चबाहर पोर्ट के लिए। तो ये जो है काफी बड़ी डील रहेगी। तो आपको याद रखना है कि ईरान और चाइना ने साइन करी है चबार पोर्ट की डील 400 बिलियन डॉलर में। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।